चमकते चमकते चेहरे सेलिब्रिटी फीलिंग देगा। जल्दी से ऑन करो, सबको सेलिब्रिटी बना। संस्कार कहाँ? 1 मिनट सर, नहीं सर, हाथ पैर नहीं, संस्कार कहाँ था? संस्कार कहाँ? सर तबीयत खराब था। अभी ठीक हो? यस सर, मतलब सुधार है। अच्छा, तबीयत सबसे पहले ठीक रखना है, नहीं तो पढ़ाना बंद। यस सर। हाँ बोलो, क्या सर हाथ पैर क्या कह रहे हो, बताओ। सर क्वेश्चन भेजे चैट बॉक्स में जो डाउट थे। सारा क्वेश्चन हम ही बताएंगे क्या? अच्छा ठीक है, लो बता दे, चलो बता दे रहे। पेज नंबर 112 सेक्शन G3 4। इतना इतना हमें थोड़े आईटी वाईटी का नहीं आता भाई। कहाँ गया? कौन सा है किताब? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ना भाई? सर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का है। 112 का कौन सा क्वेश्चन? बोलो, कौन सा क्वेश्चन? 112 सेक्शन G, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो इसमें क्या है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी थोड़ा सा हाथ इस पे आखिरी पे ना डालो, क्लास के अंदर रुक जाओ। ये सबसे आखिरी से शुरू किए थे कि करना? आखिरी वाला से पहले शुरू किए थे क्या? स्टार्टिंग से किया है। हाँ, स्टार्टिंग से पूछना शुरू करो, वहां तक पहुंचते पहुंचते सर मैंने शाम। स्टार्टिंग के ऊपर आप देखो और ऊपर उसको भेजा हुआ है। पेज नंबर 34। 34। सर एक्सरसाइज में से भी एक आध डाउट थे। 34 का कौन सा क्वेश्चन? 34 क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया। कह रहे वैल्यू ऑफ ए फॉर विच। अरे स्क्रीन शेयर दिख रहा है भाई? बोलो हाँ या नहीं। नो सर। क्या क्या बात, स्क्रीन तो मैंने कब का शेयर कर दिया। नो सर। चलो, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज मंडे है। चलो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 - a²। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? 1 - a²। क्या हो गया इसको? तुम्हारे क्लास में तुम लोग इतने बदमाश हो ना कि तुम्हारे क्लास में आते ही ना ये हमें कहता है कि हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, तब तक क्वेश्चन रीड करो। जल्दी से फटाफट रीड करो बेटा। क्वेश्चन रीड कर लिया? झार्स बताओ क्या क्या किया, सोचा क्या, सोचा क्या? कुछ नहीं, बोलो। सर पहले ए की वैल्यू 0 to 1 जो दी हुई है उसी को पुट करके करने की कोशिश की। अच्छा, कह रहे थे पहले फॉर विच द रूट्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, दोनों रूट 0 और 1 के बीच में हो, ऐसा सिचुएशन कब होता है? कुछ बताए थे? लोकेशन ऑफ रूट याद है? लोकेशन ऑफ रूट है याद? बोलो यस और नो। यस सर। तो लोकेशन ऑफ क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल ही नहीं रहा हूं, क्या बोल रहे हो? बाद में बात करना, 6:15 बजे। 2ax - 1 = 0 has roots lies in 0 to 1। यानी इसके जो है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके दो रूट हैं और दोनों रूट जो है 0 और 1 के बीच। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो नंबर दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, दो नंबर दिया हुआ है। तो हमने सीखने की कोशिश करी थी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे जो 1 - a² है, इसके साथ पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? 1 - a² इधर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। नेगेटिव होगा। अच्छा, दो बातें हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से करेगा। दोनों रूट होना चाहिए। किन तीन बातों को बोले थे ध्यान देने के लिए जब लोकेशन ऑफ रूट करते थे? एक पहली बात, ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनो, डिस्क्रिमिनांट की बात कर। अबे सुन ले भाई, भाई मेरे सुन ले, तौबा तौबा तौबा, सुन ले। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट, अल्लाह
बचाए मुझे, भगवान रक्षा करे। चलो, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनांट की बात करते थे, दूसरी बात हम किसकी करते थे, -b/2a, यानी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। किसकी बात करते थे, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। और तीसरी बात हम लोग करते थे, जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन का क्या होगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन बना देते थे उसको। तो यहाँ पे हमारे पास, अब देखो ध्यान से भाई, ये या तो ये सिचुएशन हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है बेटा, 0,1 है, तो या तो ये सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, यही दो हो सकता है। तो हम बाद में इसको देखेंगे कि क्या क्या कथा कहानी बनेगा, लेकिन पहला कथा जो बनेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनेगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। What will be d is greater than equal to 0? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, 4a square minus 4 into 1 minus a square into -1 क्या होगा, greater than equal to 0। तो this is equal to क्या हो गया, 4 is greater than equal to 0। Is it clear or not? Yes, sir. Yes, This sir. expression is AW always correct. तो it means क्या होगा, for this we can take any value of a, okay। तो discriminant हमेशा इसके केस में क्या होगा, greater than equal to 0। What about second? Second कह रहा है कि -b/2a। What is b? My b का कोएफिशिएंट क्या है, जल्दी से बोलो। तो that implies -b/2a किसके किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। 0 1 किसके बीच में होगा, 0 और 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 इज लेस देन -b, यानी x का कोएफिशिएंट कितना है, -2a अपॉन क्या लिखा हुआ है, 1 - a स्क्वायर, यानी a की जगह पे तो 2 into क्या लिखा, 1 - a स्क्वायर इज लेस देन 1। तो एक ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है। ओके भाई, बोलो यस और नो, 0 इज लेस देन -a अपॉन 1 - a स्क्वायर इज लेस देन 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बाद में डिस्कस करते हैं, आफ्टर द लॉन्ग ब्रेक। और थर्ड कंडीशन ये होता है, क्या लिखते हैं, f0 into f1। तो दोनों केस देखो, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड केस में देखो, 0 पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, 0 पे निगेटिव तो 1 पे भी निगेटिव। तो थर्ड केस के लिए क्या लिखेंगे बेटा, f0 0 1 is greater than 0। अच्छा, तो ये थोड़ा सुंदर सुंदर दिख रहा है। What is the value of f0? f0 is equal to -1। What is the value of f1? कुछ देर के बाद बदला, समझ में नहीं आया, वेरी गुड। f1 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - a स्क्वायर प्लस 2a plus 2a minus minus 1। -1। कह रहा है क्या, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आई थिंक दिस इज टू इनइक्वालिटी यू हैव टू सॉल्व। यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, मुझे भी बताओगे, पड़ोसी को भी बताओगे, घर में भी बताओगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। थैंक यू। आज केवल हिंट वाला मोड चलेगा, ठीक है, सबको बताना है, घर परिवार सबको, मोहल्ले में पीट देना, ढोल पीट देना। आज मैं एक क्वेश्चन किया, वो पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 19, 35 पे क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, इसका कैलकुलेशन बहुत ही उठपटांगे, इसको मार्क कर लो, लिख लो, नहीं लिख लिया, नहीं करना, अरे बोलो हाँ तो बोल दो। इसमें 4 है, ये जिसने डेटा सेट किया है ना, उसके पास का टाइम पड़ा हुआ था, मेरे पास फालतू का टाइम है। इस क्वेश्चन को मार के एक क्वेश्चन नंबर होगा, एक क्वेश्चन और बता दे रहे जिसको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है ना, लिखा है ना इसमें, 19 और 20 के छोड़, कोई जरूरत नहीं करना, फालतू के कैलकुलेशन, यहाँ पे मजदूरी नहीं करना। कुछ मजेदार क्वेश्चन 19 एंड 20 ट्राई और सर, कुछ मजेदार क्वेश्चन हो तब ना। चल आ जा, पेज नंबर 72, 72 पे क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, पेज नंबर 72, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो पेज नंबर 72 पे आ जा, 72 कहाँ गया, 71, 72, क्वेश्चन नंबर 9। वाह, अब ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लेवल 2 में जाते हैं तो थोड़ा जेई के तरफ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए। तो पेज नंबर 72 पे जो अपना क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं, पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा
if the equation x minus 1 whole square is equal to x minus lambda has mod x minus lambda has exactly क्या कह रहा है 3 सॉल्यूशन. कितने सॉल्यूशन होने चाहिए इसके 3 सॉल्यूशन. ओके, बहुत ही खुशी की बात है. अब यहां पे देखो कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन चाहिए. तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा सोच में ग्राफिकल अप्रोच लाते हैं. ठीक है, ओके, किसका अप्रोच लाते हैं बेटा? ग्राफिकल. अब देखो ऐसे दुखी होके मत देखो. अब जब क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो है, और इसमें नहीं है कोई, हमारे पास और कोई मैजिक नहीं है कि उसको इजी बना दें. इजी ये है पीछे से आंसर देख सॉल्व कर लो. हाँ, यस प्लीज, एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग, प्लीज टेल मी. सर यहाँ पे सर हाईएस्ट डिग्री सर 2 होगा सर, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन कह रहा है सर, तो ये तो सर आइडेंटिटी नहीं बन जा सकता है. नहीं, बिकॉज इसमें क्या है, ये प्योरली क्वाड्रेटिक नहीं है. दूसरी तरफ मॉड्यूलस लगा हुआ है. Yes, दूसरी sir. तरफ क्या लगा हुआ है? मॉड्यूलस लगा हुआ है हर्षराज. तो अगर Yes, मान sir, लो modulus प्योरली क्वाड्रेटिक होता तो ये आइडेंटिटी बन जाता, तब तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन हो जाता है. लेकिन क्या है Yes, sir. कि एक अलग डायमेंशन की बात कर रहा है. ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है. तो सबसे पहले x माइनस 1 होल स्क्वायर का थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करो. मतलब थोड़ा मतलब इतना सा जल्दी से ड्रॉ करो. बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में. समझा तो हम सकते नहीं, लेकिन मजा जरूर आएगा. ठीक है, Okay, ग्राफ ड्रॉ. sir. x माइनस 1 होल स्क्वायर का ऐसा हुआ, ऐसा ड्रॉ किया बेटा. ये हो गया x, इसको कर लेफ्ट हैंड साइड. तो x माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसा कुछ दिखाई देगा. ये कहाँ पे होगा? Yes, sir. कहाँ पे टच करेगा बेटा? जल्दी से बोलो. 1, 0. बहुत सुंदर बात, ये समझ में आ गया. अच्छा, वो कहे कि जी सर इसका 3 सॉल्यूशन निकालना है. तो अब आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आया था ना जी, क्वाड्रेटिक है, 3 कैसे निकाल सकते हो आप? ये कोई जबरदस्ती है? तो इसका मतलब क्या होगा? 3 सॉल्यूशन के लिए क्या क्या सिचुएशन होगी? कि लैम्डा जो है, लैम्डा इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट कैन टेक एनी वैल्यू. तो एक मेरे को बड़ी खुशी हुई जान के कि लैम्डा x माइनस लैम्डा जो होता है ना, उसका ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है. लैम्डा अगर 0 पे आ जाएगा तो ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, -1 पे तो इधर आ जाएगा, +1 लिखेंगे लैम्डा, प्लस -1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, +1 रखेंगे तो राइट हैंड. मतलब ये बेचारा इस पे ऐसे ऐसे घूम सकता है. यानी x एक्सिस पे ये मॉर्निंग वॉक शुरू करेगा. मतलब ये इट कैन ट्रेवल ऑन द x एक्सिस. यू नो अबाउट इट. अरे बोलो हाँ. नहीं भी समझ Yes, में sir. आप बोल दिया करो कि नहीं समझ. Yes, sir. Yes, sir. मॉड RS एक्स का ग्राफ होता है. मॉड एक्स का कहाँ पे होता है? 0 से ऐसे 2 तीर बनते हुए जाते हैं, है ना? है. और मॉड x प्लस 1 लेगा तो बेचारा इधर से ऐसे ऐसे ही रहेगा. एक धक्का मारोगे नेगेटिव के साइड चले जाओगे, और -1 लगाओगे मॉड x माइनस 1, तो फिर इसको इधर से फूक देना जोर से, तो इधर की तरफ आ जाएगा. +2 करेगा तो इधर की तरफ भागेगा. मतलब यही था ना, सीखा था ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ. लेकिन वो x एक्सिस पे ही बेचारा भागेगा. बहुत बढ़िया बात, ये भी बात हमें समझ में आ गया. देखो कितनी खुशी की बात है, हम लोग तुरंत समझ रहे हैं. अब रही बात क्या, इससे तो क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हुआ अभी तक. तो हम सोचते हैं कि सिचुएशन क्या हो सकता है. तो भैया पहला सिचुएशन ऑफ द डे ये हो सकता है कि एक यहां से शुरू होके ऐसे काट पीट के निकल ले. तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया. तो देखो, तो हमने 10th क्लास में 10वीं कक्षा में पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्राफ्स गिव्स द सॉल्यूशन. Yes, How sir. many solutions are there? One solution is 1, 0. Another right hand side में कट कर रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में 3 सॉल्यूशन. तो ये इस जगह पे मॉड को x माइनस लैम्डा को पहुंचाने के लिए बेचारा लैम्डा कहेगा मुझे 1 वैल्यू दो. एक पहला वैल्यू आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1. 1 मतलब 1.
1 नहीं 1, तो पहला आ गया, तो चलो ये होगा। ओके सर, ये तो जबरदस्ती है, ये तो हमें समझ में आया भाई। अरे मजेदार क्वेश्चन है, तो यस मजा सर, ले। आ गया। यस सर, देख रहा यस सर, यस। पेन नहीं उठ रहा है, दिमाग चल रहा है। तो मजेदार क्वेश्चन हम उसको कहते हैं जिसमें पेन ना यूज करना पड़े, केवल दिमाग दिमाग चले काम। ठीक है, तो पहला, लेकिन हमारे पास श्रेय और श्रेष्ठ दोनों हैं। कहेंगे सर अगर 1 के राइट में शिफ्ट हो जाए, ये भी तो बोलेगा भाई 1 के राइट में शिफ्ट हो जाए, 1 के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, कोई पैसा थोड़े खा रखा है इसने कि मतलब 1 पे ही रहेगा। तुम लोगों की तरह ये थोड़े है बदमाश, ये कहता है कि हम खिसकेंगे भाई। तो तब तो 3 सॉल्यूशन ही होंगे ना। तुमने इसको पैसे खिलाए हैं कि 3 सॉल्यूशन नहीं होगा? देखते हैं ना कि किस सिचुएशन में 3 सॉल्यूशन होगा और किस सिचुएशन में नहीं होगा। ये बात तो हो सकती है ना। तो होता क्या है ऐसे केस में, हम इस तरह सेकंड सिचुएशन देखो ध्यान से, पैसे वैसे नहीं खिलाने, एकदम से नॉर्मल दिमाग को एकदम घोड़े की तरफ फ्री छोड़ दो। ठीक है, दिमाग के घोड़े को बांध के मत रखो, बांध के रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन पल्ले भी नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पे कुछ है, यस सर। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए इधर से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, और ये वाला जो पार्ट है ना, जो ये बेचारा इधर को जा रहा है ना, इधर को, तो इधर से एक सॉल्यूशन आ जाए और ये फिर नीचे से अपना निकल जाए, तो मतलब ये 2 सॉल्यूशन आ जाए और इधर एक सॉल्यूशन आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। Yes. और सिमिलरली जो इसी का मिरर इमेज उल्टा वाला, राइट हैंड साइड में 2 बार कट करे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बार कट करे। अब पेन पेपर की जरूरत है। ओके, तो एक चीज मुझे बताओ कि अगर अपन मॉड x माइनस लैम्डा लिखते हैं, तो अगर हमारे पास ये वाला जो सिचुएशन है, अगर मान लो ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ये किसका ग्राफ बना रहे हैं? मॉड x माइनस लैम्डा जी का ग्राफ बना रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट गिव टू द लैम्डा, यूज जी बिफोर एंड आफ्टर दैट। जी लैम्डा जी का जब ग्राफ बना रहे हैं, तो दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x माइनस लैम्डा, एंड दिस इक्वेशन इज व्हाट? WH80 व्हाट? जल्दी बताओ, अरे बोलो हाँ सर नहीं। माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा, वाई इज इक्वल टू, भाई साहब क्या होंगे? माइनस एक्स प्लस प्लस लैम्डा। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। अब जैसे अभी हमने आपसे कहा कि भैया ये जो इधर कोने वाला जो काला वाला लाइन जा रहा है, ये इसको 2 बार कट कर रहा है, तो ये वाला जो ग्राफ है, पिंकिश ग्राफ जो है, वो किसका है? किसका है जल्दी बताओ। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 1 बहुत बढ़िया, एक्स बहुत शाबाश, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इधर वाला जो ये ग्राफ जा रहा था, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ये पिंकिश पिंकिश, ये क्या है जल्दी से बोलो? माइनस एक्स प्लस लैम्डा। प्लस लैम्डा। माइनस और एक्स प्लस कितने लैम्डा। सॉल्यूशन चाहिए? 2 ठो सॉल्यूशन चाहिए। हाउ मेनी ठो? 2 ठो। कितने सॉल्यूशन चाहिए? 2 सॉल्यूशन। यानी वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट। अरे वाह, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई साहब यहाँ पे क्या कहेंगे कि हाउ टू फाइंड द डिस्टिंक्ट रूट? तो अरे डिस्टिंक्ट रूट के, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए आई हैव द कंडीशन d इज ग्रेटर देन 0। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? d इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं इक्वल टू मारेगा तो मुक्का मार दूंगा, इक्वल टू में एक, ग्रेटर देन 0 में 2 डिस्टिंक्ट रूट। ग्रेटर यस देन इक्वल टू 0 का सर। मतलब होता है रियल रूट, मुक्का मार दूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यस सर। का रियल रूट। डिस्टिंक्ट रूट की मैंने बात करी है, तो डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होना चाहिए? d ग्रेटर देन 0। तो देख क्या रहे हो, जल्दी से निकालो, अरे सिंप्लीफाई करो, जल्दी कर। बढ़ोती में इतना काम करवाएगा ना तुम लोग, जल्दी कर जल्दी कर। बैठ।
श्रेष्ठ अभी तक डाउट नहीं आया तुम्हारा? हाँ, अब सोचना शुरू किया ये, अब चिड़िया चुग गई खेत। ग्रेटेस्ट सर कंप्यूटर समझ में आ रहा है? 1 प्लस माइनस यहाँ तक मैं क्वाड्रेटिक करा ही नहीं है मैंने सर। मेंस लेवल तक का वहां तक भी नहीं पहुंच पाया था सर। कॉम्प्लेक्स में सारा टाइम चला गया, कॉम्प्लेक्स कर जाता था सर। अब ऐसा है ना, अभी तो बैठे हो ना कि अभी मेरी शादी की पार्टी में आए हो, अभी बैठे हो, अभी दिमाग लगा लो बेटा। हमारी शादी में थोड़े आए हो, क्लास में हो, अभी दिमाग लगा लो। अभी दिमाग लगाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है कि 5 बजे से लेके 6:15 के बीच में बिल्कुल दिमाग न लगाना, नसें फट जाती है। डॉक्टर ने मना किया है। वह सारा गुस्सा मेरे ही ऊपर है, नसें फट जाती है दिमाग की। इतने में तो 14 बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया रहता है, कोई बड़ी बात मैं थोड़े कर रहा हूँ, हैं जी? तो x माइनस 2x प्लस सर -3/4 से बड़ा आ रहा है लैम्डा। रुको ना, सो देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना हो गया जल्दी बोलो। माइनस x प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस मतलब क्या हो गया, -x अब प्लस क्या हो गया 1 माइनस। बहुत बढ़िया। यस सर। इससे जब हमने किया तो इसमें d ग्रेटर देन 0 जानबूझ के करवा रहा हूं ताकि अगली बार से ना तू पर्टिकुलरली हिट करे कि किसको हिट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा तो इसमें क्या हो गया बेटा, 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज 4 लैम्डा माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा इज ग्रेटर देन 3/4। ओके सर जी, मेरे को लैम्डा का एक वैल्यू था चाहिए था, ये पूरा संसार नहीं चाहिए। ये तो मोहल्ला आ गया 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक, इस मोहल्ले में से कौन सा? तो दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन, ये जो हमारा मॉडेक्स का ग्राफ जो दूसरी तरफ जा रहा है उसको क्या करना चाहिए, एक ही बार कट करना चाहिए, यानी रियल एंड इक्वल रूट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? रियल एंड इक्वल। चलो इसका मतलब इधर से ये पूरा संसार लेके आ गया, तो पूरा जब संसार लेके आ गया पूरा कुनबा, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है सर, जल्दी से बोलो यार। x माइनस लैम्डा x माइनस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस लैम्डा इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस लैम्डा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब सांस लो। इसमें कहता है कि एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, इसका मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल होना चाहिए, मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा। अरे करो यार, d इज इक्वल टू 0 करो, ताऊ क्या कर रहे हो, जल्दी करो यार। तो यार बड़े बदमाश हो। 11th में हम लोग थे, पढ़ते ही नहीं थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह हम पढ़ते ही नहीं थे 11th, है ना? क्या आ गया 5/4 है सर। यस सर 5/4 आ गया ना? अब देखो 5/4 क्या ग्रेटर देन 3/4 है? यस सर है। यस सर। ये लैम्डा का एक वैल्यू कौन आ गया? 5/4 और एक पहले निकाला था। यस। तो ये बातें समझने वाली है। जब ये तुमको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, मुझे लगा सत्यानाश समझ में, ये वाला अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक वैल्यू लैम्डा की 1 आ गई, दूसरा वैल्यू क्या आ गया 5/4। और हर्ष कहाँ गए, पड़ोसी के घर वापस। तो इसका मतलब तीसरा वाला क्या कंसेप्ट होगा, ये वाला ग्राफ इधर क्या होना चाहिए, इस तरफ 2 बार और इस तरफ 1 बार। अरे चुप, पहले सुन उसके बाद। अरे हम तुमको बकबक करने के पूरा मौका देंगे, पूरा मौका, दिल से, ठीक है? बैठेंगे आज। तो इधर 2 बार, तो इधर से तो कुछ मिलता नहीं है, एक ही बार से मिलता है। इधर क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर, जल्दी बोलो भाई, माइनस 2x प्लस 1। इधर क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो फटाक से, माइनस x प्लस लैम्डा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा शून्य के इक्वल। अब नहीं कर सकता सॉल्व में। 4 lambda minus 3 is equal to 0. Lambda is equal to 3 by 4. What are the possible value of lambda? 3 by 4, 5 by 4 और 1। तीनों को ऐड किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितना हो गया भाई? 2 + 1 is equal to 3। पेन इतना ही चलना। सर तब तो इसमें से वो क्या कहते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस लैम्डा को डी इज इक्वल टू 0, मतलब तीन ही चीज करनी है ना। पहले जो वैल्यू आ गया 1, उसके बाद 0 0 डिस्क्रिमिनेंट में रख के जिधर के जिस ब्रांच पे तुम चाहते हो ना कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस ब्रांच को लेके इक्वेशन बनाओ और उसका d = 0 करो। द कंक्लूजन ऑफ द डे। मजेदार क्वेश्चन था, है ना? मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में? समझदारी वाला क्वेश्चन था ना? यस पेन कम है, पेन कम है, दिमाग ज्यादा है। इसमें पेन चलाना ही नहीं है। तो देखा, और कुछ बहादुर बच्चे इसमें करते हैं सर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो 3 सॉल्यूशन कैसे आएगा? आइडेंटिटी है, क्वेश्चन गलत। नहीं सोचना। पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 8। मजाक तो नहीं चल रहा है? क्वेश्चन किए हो कि मतलब ऐसे अक्कर बक्कर खेले हो कि एक क्वेश्चन इधर से पूछना है, एक क्वेश्चन ईरघाट, इस क्वेश्चन बीरघाट? सर किया है। 73 कॉम्प्लेक्स के थोड़े से डाउट तो क्वेश्चन हमें आता नहीं है। 73 पे क्वेश्चन नंबर 8। वाह, एडवांस का क्वेश्चन क्लास में नहीं, अलग से एडवांस का क्वेश्चन इस क्लास में। डॉट क्लास DOUBTCLASS, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी मेंस वाला नहीं किए। एडवांस वाला जो भी क्वेश्चन होगा जेई मेंस तक तुम्हें जो कुछ एडवांस वाला क्वेश्चन क्लास के बाहर डॉट क्लास में, जहां पे पूरे 1 घंटे तक एक क्वेश्चन करेंगे। सर तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डी मेंस के डाउट ले लो सर। पेज नंबर 79 पेज नंबर पे तेरा हो गया शांति बट ठंडक। हाँ बोल भाई। वैष्णवी है पेज नंबर 101 का 36। वाह, नहीं सर, वो हेलो करके आएगी। ऐसे नहीं, किसी पे कमेंट नहीं, मार दूंगा मुक्का। नहीं, ये गलत चीज, ये बिल्कुल सही जवाब नहीं, इसमें बहुत दुखी वाला जवाब। हम आपस में ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री। अगला क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से। नहीं, ये गलत है। कमेंट हेलो सर, क्वेश्चन नंबर 36 पेज 10। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे, मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था, इससे मैं क्वेश्चन तो पूछ बेटा। मैं तो वेट कर रहा जब तक तुम 1 को 2 क्वेश्चन नहीं पूछते। डॉट अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर तेरा छूट जाएगा, फिर तुम परेशान। पूछ रही हूँ। हाँ ओके, बस यही है। नहीं पूछ पाओ ना, अगर माइक ऑन ना हो तो चैट बॉक्स में यस और नो लिख दिया करो, बस। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 36। Z1, Z2, Z3, Z4 are 2 pairs of conjugate complex number. Conjugate complex number जानते हो? Conjugate complex number सर आप कौन से पेज से बता रहे हो? क्वेश्चन पूछ के ना बेटा क्लास में रहा जाता है, ककड़ी के खेत पे नहीं जाता है। वहां पे है कोई, क्लास में आओ। पेज नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 36। यही था ना श्रेष्ठ तुम्हारा क्वेश्चन? मेरा भी यही है। मेरा भी यही है सर। यस सर। हाँ, क्वेश्चन पूछ के ककड़ी की खेत पे घूमने ना जाओ, वहां पे है, पहरेदार बैठा रखा है मैंने। क्लास में रहो। हाँ तो क्या कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो? सर Z1 is equals to minus Z2। वैसे तो सर Z3 भी is equals to minus Z4। ऐसे थोड़े होता है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे थोड़ा होता है। ऐसे गलत बात ना, गंदी बात ना ये की बिल्कुल। x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। हाँ ये बात होगी, लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा है? कौन भाई साहब? आर्गुमेंट की बात कर रहा है। तो आर्गुमेंट अगर z का थीटा होगा, z बार का क्या होगा? माइनस थीटा होगा।
कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का यही खासियत होता है कि अगर z का थीटा है तो z बार का क्या होगा, माइनस थीटा होएगा। अरे हाँ तो बोलो भाई, क्वेश्चन पूछ के ऐसे ऐसे यस सर यस सर यस अगर सर, z का थीटा होएगा तो z बार का क्या होएगा, sir. माइनस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा। इसका मतलब अगर z1 z2 और z3 z4 आर द पेयर ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर z1 तो यानी आर्गुमेंट ऑफ z1 अगर मेरा थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ अगर z2 मेरा क्या है बेटा, तो z2 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस थीटा। माइनस थीटा। आर्गुमेंट ऑफ z3 क्या हो जाएगा, मान लो अल्फा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z4 क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस अल्फा। इतनी मेहनत हम करते नहीं है, हम थोड़ा सा बदमाश आदमी है, इतनी मेहनत नहीं करते। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ कि आर्गुमेंट वाला जो चीज है, आर्गुमेंट वाला जो चीज है उसमें एडिशन में कब कन्वर्ट होता है, एडिशन। सर एडिशन में कब होता है, जब सर जब सर y is less सर than वो 0। वाले पोलर फॉर्म में होता है सर। मल्टीप्लिकेशन में हो। पोलर फॉर्म में होता है। मैं पोलर फॉर्म में क्या होता है बता, तो मैं मेरा क्वेश्चन जो पूछा और तुमने जो आंसर किया, पोलर फॉर्म में क्या होता है। सर उसमें सर जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तब होता है। हाँ, एक बच्चा सही बोल रहा है, उसकी आवाज तुम लोग दबा दे रहे हो। कौन बच्चा बोल रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आर्गुमेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। उसकी आवाज तुम लोग दबा दे रहे हो, बच्चा सही बोल रहा है। हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट Yes, ऑफ sir. और माइनस में रहता है तो क्या ले होता है, डिवीजन में होता है। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2। पोलर फॉर्म में क्या होता है, x प्लस आयोटा y को r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिख देते हैं, वो अलग चीज है ना। मैंने क्या पूछा, दो आर्गुमेंट अगर एडिशन में है, तो कोई अगर दो भी आर्गुमेंट अगर एडिशन में है तेरे पास, तो अब यहाँ पे देखो कि आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 अपॉन z4 दोनों को मिला दो एक जगह ले आओ, तो क्या आ जाएगा, बोलो भाई। z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। कान पकड़ के Z1 कान पकड़ के 3 बार उखाड़ेंगे, अलग करने नहीं बोला, मिलाने बोला है, मिलाने बोला है, मिलाओ। समुद्र नहीं मिला। अबे दो मल्टीप्लाई, दोनों को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेना। बाबा क्या कर रहा है, यस सर, हो गया सर, हो गया सर। हो गया, पकड़ में आया क्वेश्चन, कुछ है, दम है, बेदम क्वेश्चन है। बन गया सर। वही ना, बेदम क्वेश्चन में भी इतना टाइम लगाओगे। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ क्या दिया हुआ है, z2 अपॉन z4 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ क्या हो गया, z1 इंटू z2 अपॉन z3 इंटू z4, यही ना होगा। Z4 और ये क्या तो होता है, Z बार लगा देंगे। r इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड z स्क्वायर, तो आर्गुमेंट ऑफ क्या हो गया, स्क्वायर, मॉड यस सर, मॉड z1 स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, जल्दी बोलो, मॉड अपॉन z3 Z3 स्क्वायर। क्या होता है, रियल नंबर। आर्गुमेंट कौन सा रियल नंबर, ऑलवेज रियल, प्योरली रियल। आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, शून्य। भाई सन्नाटा। जीरो। सर मेरा एक आगे ही एक्सरसाइज में डाउट है, वो बता दो। चुप। सर पेज नंबर 79 में क्वेश्चन नंबर 8, उसमें माइनस π/2 आंसर है। सर मैंने चैट बॉक्स में भेज दिए अपने और क्वेश्चन। यस आई हैव सीन इट्स अ वेरी गुड वे, बहुत बढ़िया बेटा। The page number 102 question number 46. चैट बॉक्स में लिख दो ना, उसको सीक्वेंस में कर लेंगे ना, नहीं तो अक्कर बकर खिलाओगे मुझे। कौन सा क्वेश्चन भाई, तो मैंने टीम से भेजे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। हाँ तुम टीम पे ना व्हाट्सएप पे भेज दे, टेलीग्राम पे भी भेज देना। चैट बॉक्स में लिखने में क्या दिक्कत है, सीक्वेंस एंड सीरीज पे अभी नहीं जाएंगे। आज हम लोगों को कहाँ रहना है, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक। सर पेज नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 8।
एक मिनट बेटा, आप चैट में लिखे हो, मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मत करो, क्या कर रहे हो? एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, बोलोगे भाषण दूंगा, टाइम खराब हो। हाँ तो भाई पेश किया है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। अब ये सवाल है 5 रुपए का, ठीक है? चलो केबीसी खेलते हैं। पेज नंबर कौन सा? अरे पेज नंबर से क्या, इसकी वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो केबीसी खेलते हैं। इसमें इसका मतलब जो भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को नहीं किया, इसका मतलब दिमाग के सारे पुर्जे जो हैं वो गलत समय पे यूज किए हो तुम। इसमें क्या करना है, पहला तो बहुत ही सिंपल, साधारण और आसान सा है कि भाई कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे अपन अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस बी प्लस आयोटा है। देखो हमारे टीचर ने ऐसे समझाया था, 1 प्लस बी माइनस आयोटा है, और इसको मल्टीप्लाई कर ले किससे, 1 प्लस बी और प्लस क्या कर ले, आयोटा है। इसको भी मल्टीप्लाई हमने किससे कर लिया भाई, जल्दी से बोलो, 1 प्लस बी प्लस आयोटा है। देखो कितना सुंदर बात है। और ये एक डेटा है जिसका बीच बीच में, जैसे होता है ना सब्जी बनाते हैं स्पाइस डालते हैं, ये स्पाइस टाइप काम करेगा, बीच बीच में कूद के आ जाएगा कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। जैसे कभी कभी क्लास में होता है ना, कोई कोई बच्चा कूद के मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, यस सर नो सर थैंक्स सर, ठीक है? ये उसी तरह आएगा, देखो कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कुछ a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस बी का प्लस आयोटा, इसका क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। और यहाँ पे हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, 1 प्लस बी माइनस आयोटा a का होल स्क्वायर। बहुत ही सुंदर बात है, ये लिख लिया 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए 1 प्लस बी, और आयोटा ए का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर होगा। होगा ये पक्का ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा तो नहीं सोच रहे मास्टर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा तो नहीं है? नो सर। पेन कहाँ है, पेन ककड़ी के खेत पे है, लिखना मानूंगा अभी। सर लिख तो रहे। मास्टर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, देखते हैं कैसे करते हो, सॉल्व करके ये दिखाओ। वाला क्वेश्चन हो गया था। कुछ क्या रहा था, मजा ले। कर लिया था मैंने। अब प्लस क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब देखो नीचे वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, डिनोमिनेटर वाला सॉल्व करता हूँ, प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब हेलो, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2b, तो डिनोमिनेटर वाला आ गया 2 इंटू 1 प्लस बी। अच्छा लगा, ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना? ये भाई साहब किसके इक्वल हो गए, 2 इंटू 1 प्लस बी। अच्छा ये जो भाई साहब हैं, हेलो, क्या देगा, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1 देगा भाई, बोलो हाँ या ना? अब देखो न्यूमरेटर वाला सॉल्व करते हैं, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए, 1 प्लस बी प्लस क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी। हेलो हेलो चेक, सुनाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस बी कॉमन, आगे सॉल्व कर। सर 1 प्लस बी प्लस 2 आयोटा ए प्लस 1 माइनस बी। सर बी माइनस ए होगा, अब बी माइनस 1 होगा, सॉरी। हाँ बी माइनस 1 होगा, अपॉन क्या हो गया, 2 इंटू क्या हो गया, 1 प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। यस सर। अच्छा अब 1 1 कैंसिल हो गया, वाह, ये तो बड़ी बढ़िया रिजल्ट आ गया भाई, दिल को छू गया ये रिजल्ट, हो गया ना, बी प्लस आयोटा। यस सर। सर ये रिजल्ट, ठीक है। सर ये किसका क्वेश्चन था? कोई ने पूछा था पेज नंबर, सर मैंने पेज नंबर 79 बोला था सर। उसमें आंसर में मतलब उसमें सब कुछ सही आ रहा है, बस माइनस पाई बाई 2 कैसे आ रहा है मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। 79 में कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 8 सर। ये तो वैष्णवी बता देगी।
ये तो क्वेश्चन। उसमें पीछे पता नहीं आंसर में -π/2 आ रहा है और +-π/2 आ रहा है। अरे तुम ही बहादुर हो सिपाही। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, समझो। आयोटा होगा तो π/2, माइनस आयोटा होगा तो -π/2, और लोटा का मॉडुलस कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर सर वही 40। सेट 2 से 3 तो वाले करवा दो। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही सुंदर सा। 43, 44, 45, 46, 47, 48, यानी आई हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन मी चांस टू सॉल्व these questions. Thank you, thank you. It's a very wonderful thing I have seen in our life. Okay, I feel very happy. Question number 37, it's a very interesting or मजेदार है। Whenever we are talking about argument of z, okay, we know argument of z is equal to tan inverse y by x. Tan inverse y by x is equal to pi/4, pi/4, so after that we can easily solve it. Okay, तो यहाँ पे कह रहे, अब ध्यान से सुनो, सुने, बात करें आगे। यस यस सर। सब क्वेश्चन को ना दिल और दिमाग दोनों से नहीं करना चाहिए, केवल पेन और पेपर से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, तो tan इनवर्स z इज इक्वल टू हो गया भाई साहब x प्लस लोटा y आयोटा y। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर? मम्मी क्वेश्चन, भगवान रक्षा करो इन बच्चों से। चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, मेरा खोपड़ी क्यों गर्म कर रहा है। भगवान मेरी रक्षा करें इन बच्चों से। मैं संन्यास ले लूंगा, रुक जा, चला जाता हूँ हरिद्वार तपस्या करने, पढ़ते रहना। π/4, तो y/x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan π/4। वाह, बहुत ही सुंदर, बढ़िया रिजल्ट, दमदार, मजेदार, ठीक है 1। तो y(x) के इक्वल हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ा ही मजेदार आ गया, x प्लस आयोटा x, मजेदार, दमदार। उसके बाद हम आसान कर दो, तो कर लोगे भाई, बोलो अरे हाँ तो बोल दो, यस सर, यस सर। ना बोलोगे हाँ। तो जेड स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, छेनू के बारे में पूछ रहा है, x प्लस आयोटा है, बोल देना छेनू आया था। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा, आयोटा x का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा यहाँ पे x स्क्वायर, लोटा लोटा ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 लोटा आयोटा, सॉरी आयोटा x स्क्वायर। यहाँ पे जो भाई साहब रियल वाले थे, यहाँ पे केवल फेक बचेंगे, फेक लोग बचेंगे, रियल वाले लोग चले गए इनके, ठीक है। तो फेक ने कहा कि फेक ने कहा मैं हूं, तो रियल ने कहा तुम रहो मैं जा रहा हूं, तो रियल जेड स्क्वायर जो हो गया वो सन्नाटे के इक्वल हो गया। यू नो व्हाट इज सन्नाटा? इतनी खामोशी जहां पे होती है वहीं पे शून्य होता है, ब्लैक होल्स, यू नो। यहाँ पे खामोशी है, जहाँ पे स्टार्स moving around a particular empty space, it means there is the black hole. Okay, this is the concept of black hole, you know, this is the, अरे हम लोग कहाँ चले गए, अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ वापस आ जाओ। समझ में सर आ, 45 बता दो सर, उसी सेट का 45 क्वेश्चन नंबर। तुमने पैसे ज्यादा दिए हैं, बता तो रहा हूँ यार, इतना उतावला क्यों हो रहा है? ऐसा थोड़ी है कि घूस दे रहा है, कमीशन दे रहा है, सब बताएंगे यार, जो लिख दिया सारा बताएंगे। अगला तुम बोल के ना बेइज्जती करवा ले, तो अगला नंबर 45 का ही है भाई मेरे, सुन तो ले। भगवान ने धैर्य, रावण की तरह धैर्य रखो यार। कह रहे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स योर, व्हाट इज द मीनिंग? देखो हर एक वर्ड का मतलब अगर समझ लोगे ना तो काम तमाम है। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल नहीं होगा। कह रहा है कि सर z प्लस 1/z इज प्योरली रियल। वाह, मजा आ गया, प्योरली रियल जब कहता है, मजेदार कंसेप्ट है इमेजिनरी पार्ट 0। ये देखो, देखो इस बच्चे ने कितने बढ़िया बात बताई मुझे। और कह रहे सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इज k। तो भाई
के आएंगे बाद में, के फॉर काइट होता है, पहले ए फॉर एप्पल तो करो, लिखो। अरे ऐसे जब ना समझ में आए, ना समझ बच्चे, तो उसके केस में z इज इक्वल टू एक्स प्लस लोटा y, जल्दी से लिखो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। क्या क्या सुन लेते हो, आयोटा y। फोकस रहो, फोकस y रहो। इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखो, फिर बोला, अरे शांत शांत गदाधारी, शांत शांत। महाभारत का युद्ध लड़ने नहीं जा रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। गदाधारी परमाणु बम में एकदम एटम बम चला दो तुम। आ जाओ, मैं क्लास छोड़ के बता रहा हूँ मैं। गदाधारी कैलकुलेशन करो, गदाधारी। x प्लस लोटा y प्लस क्या हो गया 1/x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस, तुम लोग लोटा वोटा मत बोलना शुरू कर देना, यहाँ पे x प्लस आयोटा y। भाई इसके बाद की कहानी तो हमारी ताऊ ने बताया था कि x माइनस आयोटा y से लोटा लोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस आयोटा y। इतना तक तो हम रुकते ही नहीं, एक बार शुरू हो जाता है ना, इतना तक तो रुकना ही नहीं है। और अभी भी सांस नहीं लेना है। देखो होता क्या है ना, जहां पे जाके सोचना है, कैलकुलेशन में दिमाग, अब दिमाग क्या लगाएगा, कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, क्या दिमाग लगाना, अपने दर्द, दिमाग को दर्द क्यों देना भाई, लोटा लोटा कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हो गया भैया, पहला वाला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लोटा एक्स वाई इंटू क्या हो गया बेटा, एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सांस नहीं लेना है, प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है। तो हाँ, वाह, ऐसे यहाँ एहसान कर रहा है, एहसान कर, हाँ बोल दिया मैंने सर, अभी क्या याद, किससे पाला पड़ा था मैंने, हाँ ये हो गया। अच्छा, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 लोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस 2 हो गया 2x y स्क्वायर। वाह, तो ये तो रियल पार्ट हो। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया भाई, ये लोटा इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, आयोटा यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर y, और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाह, अपॉन इतना बड़ा नहीं, छोटा लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जल्दी बताओ क्या है, इस पार्ट को शून्य के इक्वल करना है, तो मतलब क्या करना है, 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0। हैं जी, अब यहाँ के बाद सांस लो, ठीक है, इसके बाद हम लोग दिमाग लगाएंगे। यहां तक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तक पेन रुकना नहीं चाहिए। अब इसमें हम अगर मान लो इससे 2 स्टेप पहले बैठ के सोचते रहे, करना क्या है, कुछ होगा, कुछ होगा। अरे शॉर्टकट सिखा दूंगा, पहले लंबा मेथड, लंबे रास्ते से चलना सीख ले। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, x और y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y बाई x होता है। और एक बात और कह दिया है कि z जो होगा वो शून्य के इक्वल नहीं होगा। तो 2-3 कंसेप्ट दिमाग में बैठा के एकदम खोपड़ी में, देखो कितना मैंने दिमाग में कंसेप्ट बैठाया, देख रहे हो, दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हो ना सारा गायब है। यस सर, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना, तो ध्यान रखो। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत ही साधारण सिंपल आसान तरीके से क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान से, दोनों में से y y कॉमन ले लेते हैं। दिखाई दे रहा है भैया, बोलो। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, सबस, y कॉमन ले लिया, तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो, क्या आ गया, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो गया, -1 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, तो इसके केस में ये कह रहा था कि ये भाई साहब सन्नाटे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये अगर सन्नाटे के इक्वल हो गए तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 जो हो गया वो भी सन्नाटे की तरफ गया, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y0 दूसरा वाला पार्ट, तो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये बता रहा है प्लस -1 हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो था वो क्या हो गया, 1 प्लस
शून्य आयोटा z इज इक्वल टू 1 माइनस शून्य आयोटा माइनस 1 प्लस शून्य आयोटा, यानी z1 भी होगा z माइनस 1 भी होगा। किसी से बोलो चुपके से, किसी को बताना मत। तो 1 जब होगा तो आर्गुमेंट तो -1 होगा तो आर्गुमेंट पाए। कह रहा है क्या? then k is equal to sum of possible value of k, 0 और पाई चुपके से करना, 0 और पाई का सम पाई होता है। किसी को बताना मत। हाँ जी, हाँ जी, हो गया, बोलो तो सही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग को फ्री छोड़ो, फ्री हो छोड़ो, गया सर। फ्री छोड़ो दिमाग का। क्या मेहनत का था? कुछ मेहनत था। अब यहाँ पे देखो, मजेदार क्वेश्चन पूछा है इस बच्चे ने, वेरी गुड। कौन ये बच्चा है? वैष्णवी, वाह। 46 क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन था जो पूछना था, वो था क्वेश्चन नंबर 46। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तैयार हो? रेडी फॉर इट? यस सर। यस सर। सर इसमें भी सांस रोकना है क्या? नहीं, इसमें नहीं। अगला जब कैलकुलेशन करेंगे तब सांस रोक के कैलकुलेशन करते हैं, तब तक सांस नहीं छोड़ना जब तक कैलकुलेशन पूरा ना हो जाए। बट बिफोर दैट सोचते समय सांस लेते रहो, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे 2 मिनट अपना टाइम लो, विद ओनली 2 मिनट्स। क्वेश्चन देखो, मन की घंटी बजाओ, देखो कि कुछ सीक्वेंस कर पा रहे हो। अब फिर, क्योंकि मुझे तो आता ही है, मैं तो याद करके बैठ। जैसे सेकेंड वाले में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, सेम इक्वेशन, मतलब सिमिलरिटी दिख जाएगी, सिमिलरिटी बन जाएगी। लेकिन अपना फोकस जो है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर पे है। पूरा सर क्वेश्चन क्यों रियल है इसीलिए। है। अरे बाबा, ये क्या बोलছি তুমি? क्या बोल दिया? কি बोलছি তুমি? ये रियल है इसलिए। आखिरी आखिरी पड़ाव, इंसान आखिरी में कहाँ जाता है? तो क्वेश्चन आखिरी में कहाँ जा रहा है? अपने को z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अब बस सीधे सामने देखो, पेन रोको, मुझे देखो, मुझे देखो, पेन रोको, मुझे देखो। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर कैसे मिल सकता है? अगर z1 प्लस आयोटा z है, उसका अगर मॉड्यूलस मिल जाए, या z1 प्लस आयोटा z2 इंटू z1 माइनस आयोटा z2 हो जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। बस बस हो गया। दोनों से रिपीट करोगे? नहीं, रिपीट थोड़े करने के लिए नहीं, गोल्डन वर्ड्स नेवर बी रिपीटेड। हम तो क्लास रिपीट नहीं करते हैं। तो x प्लस आयोटा y और x माइ, अरे सुनो ना, सुनना भाई, सुनना भाई, भाई मेरे सुन ले। ऐसा कभी हुआ है तुमने पूछा है और मैंने ना बताया हो? बताओ। बीच में डांट देते हैं वो अलग बात है, बोलते तो जरूर। x प्लस आयोटा वाई प्लस इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या ये जो है उसी फॉर्म में है? देखो इसमें अरे अभी लिखो मत, कुछ लिखो मत, लिखो मत यार। अरे हम सांस रोक के लिखते हैं ना, अभी क्यों लिखेंगे? सांस रोक के लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, इसको ध्यान से सुनो। हमारे पास z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर निकालना,
तो दो बातें हो सकती है, Z1 Z2 निकाल दे फिर स्क्वायर करके लिख दें, पहली बात ये हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि Z1 प्लस आयोटा Z2 और Z1 माइनस आयोटा Z2 कोई हमें दे दे, दिल को तसल्ली मिल जाए, जैसे दे दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो ये Z1 Z2 का आप लोग जब वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे ना, आपको इतना मजा आएगा, इतना घटिया घटिया इक्वेशन बनेगा कि आपकी सांस रोक के सॉल्व करोगे, ज्यादा देर हो जाएगा, 2 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को बच्चे की तरह उनका टांग हाथ तोड़ के अलग कर देते हैं, यानी जो लिखा हुआ है वैसे लिख लेते हैं। क्या मतलब, ये लिखते हैं Z1 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। अब शुरू हो जाए सांस रोक के, लेट अस स्टार्ट सांस रोक के, यानी समझ में आया। हमारा टारगेट क्या है कि Z1 प्लस आयोटा Z2 निकालना और Z1 माइनस आयोटा Z2। जितना ऑक्सीजन लेना है, जब तक अभी 2 लाइन लिख रहा हूं तब तक ऑक्सीजन भर लो अपने अंदर, ठीक है, 1-2 किलो भर लो, क्योंकि इसमें सांस थोड़ा लंबा रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, Z1 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। बहुत बढ़िया, सुंदर। और यहाँ पे है, ये है 3Z1 स्क्वायर Z2 अब माइनस Z2 क्यूब जो है ना, ये 11 के इक्वल है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। हमने मन में तो सोच लिया, मन के अंदर हमने झांका और हमने सोच लिया कि हम Z1 प्लस आयोटा Z2 करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब दिखाई दे रहा है, ट्यूब नहीं दिखाई दे रहा, क्यूब दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्यूब दिखाई दे रहा है, तो हम एक बार करके देख लेते हैं ना, Z1 प्लस आयोटा Z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू Z1 क्यूब, देखो ध्यान से, Z1 क्यूब ध्यान से देखना, प्लस 3Z1 स्क्वायर इंटू आयोटा Z2 प्लस क्या हो जाएगा 3Z1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा Z2 का होल। अभी एकदम सांस लेना है, अभी सांस रोकना नहीं है, ठीक है, प्लस आयोटा Z2 का होल क्यूब, एकदम सांस लेते रहो, एकदम मन को तसल्ली में डाल के। यहाँ पे क्या हो गया 3 आयोटा Z1 स्क्वायर इंटू Z2। वाह, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ये सही फॉर्म में जा रहा है, Z1 Z2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा Z2 का क्यूब। अरे वाह, क्योंकि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आयोटा। अरे वाह, बड़ा मजेदार है ये Z1 है। बोलो। हाँ सर, यहाँ पर आपने ये Z1 प्लस आयोटा Z2 क्यों निकाला है, मतलब उसकी क्या जरूरत है हमें? सींग निकल गया मुझे, हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली इतने देर पीछे जो भाषण मार रहे थे ना, Z1 प्लस तो मैं नेटवर्क बहुत खराब है, इस कारण से मैं नहीं देख पाई। मेरा भी नेटवर्क बहुत खराब हो जाता है, तो इसमें हम लोग इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन तो तुम्हें पता नहीं होगा। फाइनली निकालना क्या है बताओ तो जल्दी से। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर निकालना है। हाँ, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम Z1 प्लस आयोटा Z2 और Z1 माइनस आयोटा Z2 ये कैलकुलेट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए हम बस उसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि होता क्या है, ठीक है। ये अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, PART, अभी सांस ले रहे हैं, जब तक सांस लेंगे तब तक सॉल्यूशन तो शुरू ही नहीं हो, सॉल्यूशन तो सांस रोक के करना है ना, एक ही स्ट्रेस में। ये सब माहौल बना है, यानी एक प्लानिंग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हिट करने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी देखो ध्यान से जो दिखा रहा है, इस चीज को मुझे लाना है। Z1 क्यूब दिख गया है ना, 3 आयोटा, तो यानी सेकेंड वाला आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बोलो यस, यस बोलो। देखो 3 आयोटा Z1 स्क्वायर Z2 माइनस 3Z1 Z2 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ। अब माइनस आयोटा yes, यानी हमने सेकेंड को क्या कर लिया, सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या हो गया Z1 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब सांस रोक के
3 आयोटा z1 स्क्वायर z2 माइनस आयोटा z2 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 11 आयोटा। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो गया z1 क्यूब प्लस 3 आयोटा z1 स्क्वायर z2 प्लस माइनस 3 z1 z2 स्क्वायर माइनस आयोटा z क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया z स्क्वायर आयोटा z2 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया 11 आयोटा दिस इज इक्वल टू z1 प्लस आयोटा z2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा। और इसको करने का रीजन यही था कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे, मजा आ गया है ना। तो यहाँ सांस छोड़ दो आप। अब इसी तरह क्या है दूसरा अपने को क्या चाहिए था, कौन चाहिए बताओ? z1 प्लस सॉरी माइनस z1 माइनस माइनस आयोटा z2। इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों को अभी हमने क्या किया था, ऐड किया था। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा z1 माइनस आयोटा z2 का होल क्यूब। चेक कर लोगे इसी तरीके से इज इक्वल टू 2 माइनस 11 आयोटा। कहोगे ये निकाल के कौन सा तोप चल गया जी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते 4 और 5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z1 प्लस आयोटा z2 का होल क्यूब इंटू z1 माइनस आयोटा z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस आयोटा 11 आयोटा इंटू हो गया 2 माइनस 11 आयोटा जी। ठीक है जी, तो दिस इज इक्वल टू हो गया भाई z1 माइनस z1 प्लस आयोटा z2 इंटू क्या हो गया z1 माइनस आयोटा z2 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू हो गया भाई 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 121 प्लस 4 125 हो गया जी। दिस इज इक्वल टू हो गया z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का क्यूब जो हो गया भाई 125 हो गया, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। आंसर आ गया, सांस छोड़ दो। है ना मजेदार क्वेश्चन, है ना। तो अच्छे क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है, इसीलिए बोला था अटेम्प्ट करने के लिए। घेरना है क्वेश्चन को ना, घेर घेर के पीटना है क्वेश्चन, घेर दो चारों तरफ से। अब इसमें क्या होता है कि इसको अगर कोई बच्चा सोचता है z1 और z2 की वैल्यू निकालें, वो बच्चा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैनिपुलेट करेगा ना, तो पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में, पहले दूसरे ऐसे गोल गोल खेलता रहेगा। तो वॉलीबॉल हो जाएगा ना, बैडमिंटन हो जाएगा, यहाँ पे फुटबॉल खेलना है, गोल मार के अपना निश्चिंत, तुम भी मारो हम भी मारे, सखी तुम मारो सखी हम मारे, ऐसे वाला नहीं खेलना है हमको। ठीक है, ओके, आई बात समझ। तो अब हमारा जो ये डिस्कशन का जो पार्ट है, आज ही हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, विराम लगाते हैं प्रश्न चिन्ह के साथ, और हम मिलते हैं अगले क्लास में। और यहाँ जो आपने जो क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, 1 मिनट का समय दे दीजिए। एक क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ है 43 लिखा हुआ है और 48 लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे मिलजुल के ना 1 से लेके 48 तक लिख दिया करो, ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। ऐसे कि मैं भी ऐसे ही करता था, स्कूल में होता था ना, हम लोग सेटिंग करते थे, तुम 5वां पूछना हम 8वां पूछेंगे। तो हमारे टीचर के हाथ में मोटा डंडा होता था, जो 5वां पूछा उससे 8वां पूछते थे, जो 8वां पूछा उससे 5वां पूछते थे, दे डंडा। 5वां वाला भी मार खाता था, 8वां वाला भी मार खाता था। जब तुम्हें 5वां नहीं आता तो 8वां कैसे पूछा तुमने, पहले 5वां बताओ। ठीक है, तो सखी तुम पूछो, सखी हम पूछे, पूरा असाइनमेंट ही पूछ लो। ठीक है, तो मास्टर साहब सॉल्यूशन भेज देंगे। ओके, लेट मी मार्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने नहीं किया, हम करेंगे 1 साल के बाद, नेक्स्ट ईयर। ओके, कुछ आगे के लिए 43, 48, 45। वाह, एंड क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया। 46, 47 कर लेंगे। और एक्सरसाइज का 9, 10 ये 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, तो उस 9, 10 क्वेश्चन को भी हम लोग, एक्सरसाइज पेज नंबर 103 एक्सरसाइज 103 में एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला। अच्छा, 103 में एक्सरसाइज 1। वाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाओ, square root, how to find the square root, and page number 106, very funny question. It takes lot of courage to solve such type of question, और हम लोगों के पास है, हम लोग करेंगे अगले क्लास में। एक्सरसाइज नहीं था, एग्जाम्पल था।
हाँ बेटा मैं देख लिया। एग्जाम्पल 9, 1 प्लस लोटा अपॉन 2, 1 प्लस लोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही वाला ना, इसमें लोटा वाला जो है ना 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 को x मान लेंगे और उसके बाद जीपी लगाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज दिस क्वेश्चन इज वेरी डेंजरस एंड डिफिकल्ट। व्हेनेवर वी नो द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। ज्यादा अंग्रेजी एक लाइन में नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, गो एंड एंजॉय, और अगले क्लास में एनर्जी के साथ आओ। सर ठीक है, क्योंकि ऐसी एनर्जी में पूछनी थी कि की क्या बताओ तो सही पूरा तो। सर मेरे को ये पूछना था कि सर जो एग्जाम होगा सर 15 को, सर उसमें मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस अगर हमने सर कर रखे हर चैप्टर के तो उतना सफिशिएंट होगा ना? बेटा पेपर मैंने नहीं बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, जितना मैंने तुमको पढ़ाया है उतना अगर तेरे दिमाग में है, उतने को तुम्हें अप्लाई करने आता है, उतने की तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि बोर्ड एग्जाम स्कूल एग्जाम की तरीके से देखा हुआ क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो हम इस बात पे रिजिड रहे। देखो समझाया था, रिजिड रहे, क्वेश्चन को फ्रेश माइंड से पढ़ो। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं आई थिंक तुमसे ज्यादा बार मैंने किया होगा, ये तो मालूम है ना, हर बैच में करवाता हूँ तो 20-25 बार तो कर चुका होगा। जब भी मैं क्वेश्चन अभी भी पढ़ता हूँ ना, उसको फ्रेश दिमाग से सोचता हूँ कि इसमें क्या होगा। क्योंकि होता क्या है कि हमने जब मैं टीचर नया नया बना था ना, तो उसको प्री डिसाइडेड सोचता था ना, क्वेश्चन का आंसर निकालना रहता था, कद्दू आ जाता था बैंगन, तो लगता था ये तो पढ़ा ही हुआ है, ये तो कर ही ले। आज भी क्लास में आने से पहले पूरा प्लान करके आते हैं। एनर्जी जो होना चाहिए ना एकदम प्रॉपर होना चाहिए। किसकी? आपकी, मेरी नहीं। मेरे पास बहुत एनर्जी है बेटे, आपकी। देखो जब तुम कायदे से कनेक्ट होगे ना, तो समझ लो कि आप अच्छे से कर सकते हो। अरे डिफिकल्ट इजी नहीं, धीरे धीरे कम होता है। मैथ्स इतना आसान होता तो हर कोई नहीं पढ़ लेता, है ना। फिजिक्स इतना आसान होता तो शैलेश मिश्र फिजिक्स ना पढ़ लेता। केमिस्ट्री इतना आसान होता तो शैलेश मिश्र केमिस्ट्री ना पढ़ लेता, है ना। तो मेरे को जो आसान। हाँ बोलो बाबू, कितने आदमी थे? मैं ये बोल रही थी कि असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन है लेवल 2 के, उसमें जो प्रॉब्लम है वो आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे? हाँ आप डॉट क्लास में आओगे। लेवल 2 में एक तरफ से शुरू करो ना, अक्कर बक्कर नहीं खेलेंगे। सेक्शन ए पूरा करके आना, जो दिक्कत हो पूछ लेना। यस सर। सेक्शन ए एक पार्ट को टारगेट करो ना। सेक्शन ए, हाय नमस्ते, सेक्शन ए करके आना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट ईयर थैंक यू सर। मैं ही जीतूंगा। बाय बाय। श्रेय बोल लो यार, श्रेय बोल सर लो। मैं कहता हूँ टीचर अरेंज करोगे आप? हाँ ऐसा कर, कल सुबह। कल तो सर पेपर है सुबह मेरा। अब ये तो होगा तो कितने बजे तक है? 1 बजे तक है। कल कनेक्ट होता हूँ, 1 बजे के बाद मुझे कनेक्ट हो। ओके सर। हाँ हर्ष बोलो, तुम्हारा क्या? यस मैडम। सर तो कल सर ये बोल रही थी कि टाइम टेबल में तो है कल कोई भी क्लास नहीं है, तो खुश हो जाओ, अपनी तारीफ खुद करो। सर तो 1 बजे के बाद मतलब अरे ये हमारे और श्रेय के बीच की बात है। हम लोगों ने चुपके से बात करी है, इंडिविजुअल है। इसको कुछ और प्रॉब्लम है, इसको संस्कृत पढ़ना है। कल उस संस्कृत की टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। दुखी आपका कुछ छूट ना जाए, नहीं छूटने देंगे सर। कुछ मतलब मुझे लगा आप हम सबको बोल रहे हैं इसके। थैंक यू सो मच।